90 से 2025 तक इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेब 1, वेब 2 और वेब 3 क्या है? इस वीडियो में हम एक-एक साल के साथ समझेंगे कि कैसे इंटरनेट सिर्फ पढ़ने वाली जगह को कमाई करने वाले प्लेटफॉर्म बन गया। तो हम लोग आज बात करेंगे वेब 1, वेब 2 और वेब 3 क्या है। अभी तक जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं वेब 1। वेब 1 क्या है और कब स्टार्ट हुआ? 1990 से लेके 2004 का जो दौर था वो था वेब 1 का दौर। उसमें क्या करते थे? ओनली फॉर हम लोग रीड कर पाते थे, रीड के अलावा कुछ भी हम लोग कर नहीं पाते थे। ओनली फॉर रीड कर पाते थे, वो भी कहाँ पे? वेब पर। हमने किसी भी वेबसाइट पे जाकर हम लोग रीड कर पाते थे। ये कौन लाया था इसके बारे में हम लोग चर्चा करते थोड़ा सा। साल 1990 में टिम बर्नर ली ने बनाया पहला वेब ब्राउजर। कब बना था सबसे पहला ब्राउजर? 1990 में। किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने ये वेब ब्राउजर बनाया था। और शुरू हुआ वेब 1 का युग। जो सबसे पहले वेब 1 का युग शुरू हुआ था वहां उसमें 1990 के दौर में स्टार्टिंग हुआ था। यह था स्टैटिक और रीड ओनली इंटरनेट। जो भी था यहाँ पे स्टैटिक में नॉर्मल था और रीड ओनली इंटरनेट। यहाँ पे इंटरनेट पे कुछ भी हम लोग रीड कर पाते थे, इसके अलावा कुछ भी कर नहीं पाते थे। सिर्फ कुछ कंपनी कंटेंट बनाती थी। यहाँ पे क्या करते थे? सिर्फ कुछ कंपनी ही कंटेंट बनाती थी और यूजर उसे बस पढ़ते थे, उसके अलावा कुछ यूजर नहीं कर पाते थे। क्या करते थे? कंपनी केवल कंटेंट बनाती थी और यूजर वहां पे रीड करते थे यानी पढ़ते थे। इसमें फीचर क्या थे? उस समय का फीचर क्या क्या था उस पर हम लोग बात करते हैं। उस समय देखा जाए तो स्टैटिक HTML पेज था, वहां पे स्टैटिक HTML पेज था। फिर जीरो इनर एक्टिविटी, वहां पे कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी कुछ उस टाइप का है ही नहीं था, इंटर एक्टिविटी कुछ भी है ही नहीं था। फिर पर्सनल वेबसाइट, किसी का पर्सनल वेबसाइट कंपनी का होता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे याहू, नेटस्कैप, इस टाइप की कंपनियां वहां पे रहती थी। टेक्नोलॉजी के लिए बात करें उसमें टेक्नोलॉजी क्या था? HTML, HTTP, बेसिक वेब सर्वर, इस टाइप का यहाँ पे उसमें टेक्नोलॉजी का बात किया जाता था और उस टाइम वही टेक्नोलॉजी थी। जैसे ये देख सकते हैं याहू का पेज, उस टाइम का ये खुलता था, इस टाइप का हम लोग किसी चीज को रीड कर पाते थे, किसी चीज को रीड कर पाते थे। अब आया वेब 2 का दौर। ये कब से हुआ? 2004 से लेके 2020 का दौर था, ये वेब 2 का दौर था। इसमें क्या हुआ? इसको बोलते हैं हम लोग सोशल वेब। सोशल वेब क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 2004 में फेसबुक ने लॉन्च के साथ शुरू हुआ। 2004 में क्या हुआ? फेसबुक ने लॉन्च किया अपना और वहीं से क्या हुआ? वेब 2 टेक्नोलॉजी का वहां पे इस दौर स्टार्ट हुआ। वेब 2 क्या है? उसमें क्या करते हैं हम लोग? रीड करते हैं, राइट करते हैं और वेब 2 का युग आ गया वहां से। उसमें क्या करते थे? अब यूजर खुद कंटेंट बना सकते थे। यहाँ पे क्या होता था? अब यूजर वेब 2 में क्या करते थे? खुद कंटेंट बना सकते थे। जैसे यहाँ पे कमेंट्स हो, लाइक्स हो, वीडियो हो, ब्लॉग, ये सब कुछ हम लोग कर पाते थे, शेयर वगैरह सब चीज कुछ कर पाते थे। ये कब हुआ? वेब 2 के दौर में 2004 के बाद ये हो पाया। इसमें फीचर क्या है? इनर एक्टिविटी, वेबसाइट एंड एप्स। यहाँ पे क्या हुआ? पहले इनर एक्टिविटी वहां पे वेबसाइट पर था, यहाँ पे कुछ एप्स भी होना चालू हो गया। फिर क्या हुआ? यूजर जनरेट कंटेंट, जो भी यूजर जनरेट नहीं कर पाते थे पहले कंटेंट, अब यहाँ पे 2000 वेब 2 में क्या हुआ? 2004 के बाद यूजर जनरेट करने लगे कंटेंट को। फिर क्या हुआ? सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ? सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लोग वर्क करने लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए फेसबुक 2004 में आया, यूट्यूब 2005 में, ट्विटर 2006 में और इंस्टाग्राम 2010 में, ये सब आया। बट कुछ इशू रह गया, इसमें भी कुछ इशू रह गया, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या हुआ? यहाँ पे डेटा प्राइवेसी, यहाँ पे लोगों का डेटा लीक होने लगा। डेटा यहाँ पे प्राइवेसी के वहां पे दिन प्रतिदिन डेटा लीक होने लगा लोगों को। मोनोपोली ऑफ बिग टेक्निकल, यहाँ पे देखा जाए कि बिग टेक्निकल, जो भी बिग टेक्निकल कंपनी थी उसका मोनोपोली यहाँ पे दिन प्रतिदिन वर्चस्व बढ़ता चला गया। जैसे गूगल, मेटा, अमेजन, ये सब बहुत सारे इत्यादि कंपनी का मोनोपोली यहाँ पर दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ता चला गया। फिर आया वेब 3 का दौर। वेब 3 कब से आया? 2020 के बाद प्रेजेंट फ्यूचर, अभी जो हम लोग प्रेजेंट में हैं, ये भी क्या है? वेब 3 का दौर है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज वेब। जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या चीज? डिसेंट्रलाइज वेब। 2020 के बाद क्या हुआ? वेब 3 का दौर आ गया। एक ऐसा इंटरनेट जहां कंट्रोल सिर्फ कंपनी के पास नहीं। यहाँ क्या हुआ? एक ऐसा इंटरनेट जहां कंट्रोल सिर्फ कंपनी के पास नहीं, अब आपके पास भी
होता है। यह है रीड, राइट और ऑनर वेब। यहाँ पे क्या करते हैं, वेब 3 में क्या करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं और ऑनर खुद का मालिक, वेब का मालिक हम होते हैं। यानी अब आप सिर्फ पढ़ते लिखते नहीं है, यहाँ पे वेब 3 में केवल पढ़ते लिखते नहीं है, डिजिटल एसेट के भी मालिक बन सकते हैं। आप यहाँ डिजिटल एसेट के भी मालिक बन सकते हैं। यहाँ पे फीचर क्या है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नो मिडिल मैन, जो बोला जाता है यहाँ पे जो भी होते थे दलाल बीच में, यहाँ पे नो मिडिल मैन, पीयर टू पीयर और डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो बोला जाए कि यहाँ पे ऑटोमेटिक है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चालू होने। एग्जाम्पल के लिए इथेरियम, सोलाना, आईपीएस। प्लेटफॉर्म के लिए बात किया जाए उसमें प्लेटफॉर्म कौन सा, ओपन सी, यूनिसेफ, लेंस प्रोटोकॉल अभी चल रहा है। और आने वाले समय का टेक्नोलॉजी, अभी जो टेक्नोलॉजी में बात करता है सबसे ज्यादा अभी बात हो जा रहा है एआई, ब्लॉकचेन, मेटावर्स और डिजिटल आइडेंटिटी। जो भी हम लोग बात करें डिजिटल आइडेंटिटी दिन प्रतिदिन यहाँ पे लोगों को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आपका डेटा कहीं शेयर ना हो, जो इशू पहले वेब 2 में था वेब 3 में वो भी शेयर ना हो, इसके लिए यहाँ पे प्राइवेसी को रखा गया है ध्यान में। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर ऑफ वेब। अभी फ्यूचर क्या है वेब 3 का, उसमें बात करते हैं। 2025 के आगे अभी क्या आएगा, 2025 के बाद भविष्य वेब 3 का ही है। जो भी है 2025 के बाद भविष्य जो भी है वेब 3 का ही है, जहां आप डिजिटल दुनिया में सिर्फ यूजर नहीं है, जहां आप डिजिटल दुनिया में क्या है, यूजर ही नहीं है, सिर्फ यूजर नहीं है, आप स्टेक होल्डर भी होंगे। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर ट्रांजेक्शन पर आपके वॉलेट से कनेक्ट होगा। जो भी आप वीडियो पोस्ट करेंगे या वीडियो को भी पोस्ट करेंगे या ट्रांजेक्शन होगा तो आपका वॉलेट से कनेक्ट होगा वो, और आपके पास पूरा होगा डेटा का कंट्रोल। वो डेटा जो भी होगा उसका कंट्रोल किसके पास होगा, पहले क्या था कंपनी के पास, आप किसके पास होगा, खुद ऑनर आप होंगे, उसका मालिक खुद आप होंगे। इस पे फ्यूचर एप्लीकेशन पर देखा जाए क्या होगा, वेब 3 सोशल मीडिया, जो भी आप सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हैं, वीडियो करते हैं, उसका कनेक्ट आपके वॉलेट में होगा, वो डायरेक्ट आपको टोकन के रूप में दिया जाएगा। वेब 3 गेमिंग, यहाँ प्ले टू अर्न, यहाँ पे प्ले गेम खेल के यहाँ पे भी अर्न कर सकते हैं। डिजिटल वोटिंग इन ब्लॉकचेन, यहाँ पे डिजिटल माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से आप वोटिंग कर सकते हैं। ये इंडिया का पहला राज्य जो बिहार, उन्होंने डिजिटल वोटिंग करके वहां पे दिखाया कि कैसे हम लोग वोटिंग कर सकते हैं, डिजिटल वोटिंग कैसे इजी और एक्सेस टू बना सकते हैं। फिर रियल एस्टेट में भी आने वाले समय क्या होगा, ब्लॉकचेन का यूज होगा। और हेल्थ केयर ऑन ब्लॉकचेन, हेल्थ पे भी ब्लॉकचेन का वहां पे डेटा देख सकते हैं। तो आप अभी तक हमारा वीडियो जो ब्लॉकचेन पे नहीं देखेंगे, आप जाकर देख सकते हैं, ब्लॉकचेन पे भी वीडियो हमारा आ चुका हुआ है। अब हम कंपेरिजन करते हैं, चार्ट से कंपेरिजन करते हैं क्या क्या है इसमें, फीचर्स क्या थे, उस टाइम का फीचर क्या था वेब 1 में, वेब 2 में, वेब 3 में। देखते हैं यूज रोल। देखते थे पहले क्या करते थे, वेब 1 में क्या करते थे हम लोग, रीड कर पाते, रीड के अलावा कुछ भी कर नहीं पाते थे। वेब 2 में क्रिएट कर सकते हैं और सारा कर सकते हैं, वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और शेयर वगैरह भी हम लोग कर सकते थे और वहाँ पे यूजर कर सकते थे। बट ऑनरशिप कंट्रोल किसके पास था, वेब 2 में या वेब 1 में, कंपनी के पास। बट वेब 3 में क्या होगा, ऑनरशिप कंट्रोल, वेब 3 में ऑनरशिप खुद आप मालिक होंगे। यहाँ पे किसी के डेटा का कोई भी मालिक नहीं होगा, डेटा का कौन मालिक होंगे, आप खुद स्वयं मालिक होंगे। डेटा कंट्रोल बात किया जाए तो कंपनी, यहाँ पे डेटा कंट्रोल की कौन करती है, कंपनी। यहाँ पे कौन करते हैं, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर कंट्रोल वैलेट, यूजर खुद डेटा का वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं और उनके कंट्रोल वैलेट में ही उनके पास रहेगा। रेवेन्यू की बात किया जाए, रेवेन्यू में वेब 1 में कौन करते थे, एड्स जितनी भी कंपनी चलाते थे वो भी कर देते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वेब 2 में क्या हुआ, एड्स और यूजर एंगेजमेंट, जितना भी यूजर आते थे उनके कुछ वहां पे उनको कंपनी को जाता था, कुछ यहाँ पे लोगों को मिलता था। बट वेब 3 में क्या होगा, टोकनोनाइज इंसेंटिव, वहाँ पे टोकन के रूप में यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे वेब 3 में जैसे जैसे वहाँ रेवेन्यू हुआ वहाँ पे मिलता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए याहू है वेब 1 में, वेब 2 में बात किया जाए तो फेसबुक, यूट्यूब, और वेब 3 में बात किया जाए तो इथेरियम, लेंस, ओपनसी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे अभी आ रहे हैं। अब आप जाने गए हैं कि वेब 1 से वेब 3 तक की इस डिजिटल यात्रा में दुनिया कैसे बदली। क्या वेब 3 का हिस्सा बनना चाहते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और इस जानकारी को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि फ्यूचर वही जीतेगा जो वेब 3 को आज समझेगा।